अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो हमने पीछे वाले लेक्चर्स में न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर मेथड देख लिया था और उसके बाद फिर हमने कहा था कि उसमें अगर n की कीमत 1 रखें तो वो ट्रेपेज़ॉइडल रूप बन जाता है, अगर n की वैल्यू 2 रखें तो वो 1/3 सिम्पसन मेथड बन जाता था। ठीक है, अब उसी न्यूटन कोट वाले में अगर n की जगह हम 3 रखेंगे ना, n की जगह 3 रखेंगे तो वो सिम्पसन 3/8 रूल बन जाएगा। ठीक है, ये रूल क्या है सारा हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए पहले ना हम आपको न्यूटन्स कोट मेथड पे ले चलते हैं, जहाँ पे हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये वाला फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो ये वाला था हमारे पास, देखें ये सारा मैं ना पीछे जा रहा हूँ। पीछे वाले लेक्चर्स जो है ना वो 30-30 मिनट्स के अबव हो गए हैं, तो उसमें हमने डिटेल से चीज़ें कवर की हैं। अगर आप उनको देख लेंगे ना तो ये वाले आगे वाले मेथड भी आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 25 को पेपर है और 21 तारीख है आज, तो ताकि कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर की जा सके। ठीक है ना, तो बच्चों ये हमारे पास इन जनरल फार्मूला होता है न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फार्मूला, और कहता है ये काज वजह बनता है टू डेवलप न्यू रूल्स फॉर n की कीमत 1 2 3 सोन रखेंगे ना तो न्यू रूल्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो अगर मैं आपको बताऊं तो n की वैल्यू कितनी रखनी है हमने, अब 3। तो n की वैल्यू 3 रखने का मतलब क्या है कि 3 सब इंटरवल्स आएंगे। n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब 4 पॉइंट्स आएंगे। कितने 4 पॉइंट्स आएंगे, तो कौन कौन से आ जाएंगे, x0 x1 x2 x3 और हाँ बस ये 4 पॉइंट्स आगे देखें, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स आगे, और ये 3 इंटरवल्स बने। ठीक हो गया, तो इसमें अगर आप देखें तो फिर ये चीज़ कहाँ तक ओपन होगी, ये 0 से n तक ये फार्मूला, ये एक पॉइंट के लिए, दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट। तो n की कीमत अगर हम 3 रखेंगे ना तो 4 पॉइंट्स आएंगे, तो इसके लिए ये फार्मूला सिर्फ इतना ही बनेगा। ठीक है, आगे ये वाली चीज़ें नहीं आएंगी, और ये यहाँ तक ही बनेगा सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर डी यू आ जाए करेगा। तो ये फार्मूला है। अब 0 से कहाँ तक था, n तक था। 0 से कहाँ तक था, n तक था। तो n की वैल्यू कितनी है, 4 रखी है हमने, तो ये 0 से 4 तक आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगी इसको गौर से देख लें, आगे जाके हम यही इंटीग्रल यूज़ करेंगे। तो आ जाएगा i = h 0 से 4 तक f0 + u del f0, यानी कि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम वापस चलते हैं उस फार्मूले पे, जब n की वैल्यू हमने 3 रखनी है। ठीक है, ज़्यादा आ गए हैं हम। ठीक है, ये लें जी, ये आ गया हमारे पास। जब n की वैल्यू हम 3 रखेंगे ना, कितनी n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये वाला फार्मूला आपके सामने वो वाली इंटीग्रल उठा के यहाँ से लेके आए हैं। ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ से बने थे, n की वैल्यू 3 है तो ये x0 x1 x2 और x3 तक जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या चीज़ें बन जाएंगी, x0 से x3 तक की इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो देखें इंटीग्रेशन आ जाएगी x0 से x3 तक, x0 से x3 तक, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल आ जाएगी। ये फार्मूला कैसे बनाइए मैंने आप लोग को बता दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ये पहली चीज़ एज इट इज़ आ गई, दूसरी चीज़ एज इट इज़ आ गई, तीसरी चीज़ ये u² - u बन जाएगा, और चौथी चीज़ यानी कि इसको आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, इंटीग्रेट कर दें। तो अब देखें इसमें साथ कोई u नहीं लिखा हुआ, कोई भी नहीं u लिखा, और इंटीग्रल देखें ना 0 से n थी, वहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल क्या थी, 0 से n तक थी, h 0 से n, और ये फंक्शन du होता था। अब यहाँ पे n की कीमत 3 रखी हुई है हमने, तो यहाँ पे 0 से 3 की इंटीग्रल आ जाएगी। ठीक है, 0 से 3 वाली। अब यहाँ पर देखें इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये सिंपल सादा है तो सादा वाली चीज़ की इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट तो u आ जाएगी। ठीक है, u ये वाली चीज़, और u की इंटीग्रेशन u² आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन u² की u³ आ जाएगा, और u की इंटीग्रेशन u² आ जाएगा। इसकी u की पावर 4/4 आ जाएगा, इसकी u की पावर 3/3, तो 3 से कट के u का क्यूब आ जाएगा बस, और ये कितने बन जाएगा u²2, और 2 से कैंसिल होकर अकेला u² आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब है तो 1 3 2 से खत्म हो गए, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ये बल्कि उन्होंने डायरेक्ट ही पुट कर दिया, 3 का क्यूब 27 हो गया और बटे में 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 4, ये सारा कुछ कर करा के ये इतनी चीज़ बन जाती है। ठीक है, अब देखें लोअर लिमिट पुट करूँगा, u है तो 0 हो जाएगा, u है तो 0 हो जाएगा, u - u 0 तो सारा 0 हो गया, ये भी u - u सारा करके 0 हो गया, ये भी, तो लोअर लिमिट में आंसर 0 आ गया। ये अपर लिमिट पुट की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कि आपने इसको सिंप्लीफाई करके 9/4 बन गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/8 बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपने गौर करना है क्या कि डेल आप कह दूँ पहले मैं डेल fn का फार्मूला क्या होता है, fn लिखा है
अगर डेल है तो इसमें एक इजाफा करके दोबारा यही चीज़ माइनस कर देते हैं। अगर मैं कहूँ कि डेल F0 किसके इक्वल होगा, तो डेल F0 इक्वल होगा, देखें 0 है तो एक का इजाफा करके ये 0 वाला ही माइनस कर देंगे। अगर मैं कहूँ डेल 2F0 किसके इक्वल होगा, तो डेल 2 है तो एक डेल बाहर आ गया, एक डेल F0 अंदर आ गया, ठीक है। तो ये बाहर वाला बाहर ही रहा, अंदर इसकी जगह पे ये कीमत पुट कर दें, ठीक है। तो ये कीमत पुट करूँगा ये वाली, तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे F1 माइनस F0, ये डेल दोनों पे अप्लाई होगा, डेल F1 माइनस डेल F0 हो जाएगा। ये डेल F है तो डेल F का आंसर क्या आएगा, एक इजाफा करके 2 और माइनस F1 ही कर देंगे, और माइनस इसमें एक इजाफा करके और माइनस यही कर देंगे। तो ये बन जाएगा F2 माइनस F1, और ये भी माइनस F1 और माइनस माइनस प्लस F0, ये बन जाएगा F2 माइनस 2F1, नहीं लिखा जा रहा, साथ क्लिक कर दिया था ना बच्चों। ये क्या फार्मूला बन जाएगा, ये देखिए F2 माइनस 2F1 और प्लस F0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, F2 माइनस 2F1 और प्लस F0। इसको ना मैं क्लोज करके दोबारा चलाता हूँ, पेज नंबर 91 है, ये पेज नंबर 91 पे आएगा, ठीक है, पेज नंबर 91। अल्लाह अकबर। तो यहाँ तक पहुँच गए थे हम। तो अगर मैं बात करूँ डेल F0 की, तो ये इक्वल आ गया था F1 माइनस F0। और अगर मैं बात करूँ डेल स्क्वायर F की F0 की, तो ये निकल के आया था F2 माइनस 2F1 और प्लस F0 निकल गया था। अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ कि डेल क्यूब F0 आपने फाइंड करना है, तो ये क्या आ जाएगा, डेल मल्टीप्लाई बाय डेल स्क्वायर F0 आ जाएगा। तो ये डेल की जगह डेल ही आ जाएगा, और अंदर वाले की जगह पे क्या आ जाएगा, F2 माइनस 2F1 और प्लस F0 आ जाएगा। डेल तीनों पे अलग अलग अप्लाई होगा। अब मैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, आपको कंसेप्ट तो समझ आ गया ना। जब ये F2 पे अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, F2 में एक ऐड करके F3 माइनस F2 आ जाएगा। अब ये माइनस 2 है तो माइनस 2 आ गया आगे। ये इस पे अप्लाई होगा डेल F1, तो F1 पे अप्लाई होगा तो F1 में एक इजाफा करके F2 माइनस F1 आ जाएगा, और प्लस F0 पे अप्लाई होगा तो जब F0 पे अप्लाई होगा एक इजाफा करके एक की कमी, यानी कि उसकी कमी, ठीक है, ये हो गया। अब ये F3 लिखा हुआ है तो देखिए F3 आ गया, एक मैं कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से F3, और ये माइनस F2 है, और माइनस एक टाइम और माइनस 2 टाइम्स, तो ये यानी कि ये चीज़ और ये कंबाइन मिलके कितना बन गया, माइनस 3F2 बन जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 2F1 और प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 3 बन जाएगा, और ये माइनस F0, तो ये फार्मूला इसका बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये फार्मूलाज हमने क्यों निकाले, ताकि यहाँ पे पुट कर सके, ठीक है, कहाँ पे पुट कर सके। पहले देखें ये वाली चीज़ यहाँ तक बन गई थी ना, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 8 सबसे बड़ा है, तो बटे से हम 8 कॉमन निकाल लेंगे, तो बटे से 8 बाहर निकाल लेना है। ऊपर अगर देखें तो ऊपर सबसे छोटी चीज़ क्या है, ऊपर सबसे ये इसके बटे में 3/8 है, ठीक है, कितना है, 3/8 है। तो इस 3/8 को हम बाहर निकालने लगे हैं, 3/8, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 3/8 था तो यहाँ पे तो 3 नहीं था, यानी कि फिर इसको 8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है फिर उलट से करते हैं ना, क्योंकि कॉमन लें, तो 8/3 से, तो 3 से ख़त्म हो गया, 8 F0 बन गया, 3 बार 9 और 2 4 बार 8 4 3 बार 12 बन जाएगा, और ये 3 बार 9 और 4 1 बार 4 4 2 बार 8 3 2 बार 6 बन जाएगा, और ये 1 वाली ऐसे आ गए। अब देखें ये बाहर एज इट इज़ रही चीज़, और ये F0 ये एज इट इज़। अब ये डेल F0 की कीमत कौन सी है बच्चों, ये वाली डेल F0 की कीमत रख देंगे हम। यहाँ पे डेल स्क्वायर F0 की कीमत ये वाली निकल के आई थी, F2 माइनस 2F1 और प्लस F0, और डेल क्यूब यानी कि F0 जो है ना फॉरवर्ड इसे पढ़ेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड इसे कहते हैं। फॉरवर्ड ऑपरेटर जो है वो किसके इक्वल, इसकी कीमत ये वाली आ जाएंगे। आगे इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई करवा के, जैसे 12F1 माइनस 12F0, यानी कि वो सिंप्लीफाई करके ये वाली चीज़ आ जाएगी। और इसमें पहले 3 वाला लिख लें, फिर 1, पहले 0 वाला लिख लें, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, ये तरतीब लगा लें, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3h/8 F0 प्लस 3F1 और प्लस 3। अब ये किसके लिए फार्मूला निकल के आया है, ये निकल के आया है x0 से x3 f(x) dx के लिए। और n की वैल्यू कितनी थी बच्चों, n की वैल्यू 3 थी, क्योंकि x3 आ रहा है ना, n की वैल्यू 3, लेकिन पॉइंट्स कितने थे, पॉइंट्स बच्चों 3 + 1 4 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह अब ये xn तक चीज़ जा रही है, तो यहाँ पे n + 1 पॉइंट्स आएंगे। ये चीज़ गलत लिखी है, हर फार्मूले में गलत लिखी हुई है, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल में भी गलत लिखी हुई थी, और इन नोट्स पे
सिम्पसन 1/3 वाले पे भी गलती लिखी है तो आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, n+1 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो ए से बी तक अब हमने 3 का फ़र्क रखना है, क्योंकि ये n की वैल्यू 3 है ना, तो 3 का फ़र्क रख के 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और सोन n-3 से n तक, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। अच्छा, इसके हिसाब से क्या चीज़ बनी थी, देखें ना, इसके हिसाब से 0 से 3 था ना, क्या था 0 से 3, तो 0 से 3 था तो 0 और 3 वैसे वाला ही लिखना है, और दरमियान में 1 और 2 आता है तो 1 और 2 में 3 हमने लगा देना था, ठीक है। देखें ना, दोबारा सुन लें, फार्मूला x0 से x3 तक का है, तो क्या लिखेंगे f0 वाला और f3 वाला एज इट इज़, और बाकी जो अंदर चीज़ें आ रही है देखें f0 f3 एज इट इज़। अब f1 और f2 रह गए बेच, तो उनके साथ 3 मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह देखें 3h/8 सभी के साथ आएगा, इसके साथ भी 3h/8, इसके लिए भी 3h/8, इसके लिए भी 3h/8 और सोन करते 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 इसके लिए भी ना 3h/8 आ जाएगा। अब ये देखें x0 से x3 है, 0-3 वाला एज इट इज़, और 0-3 के दरमियान 1-2 आ रहा था तो इनके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें 3 से 6 है तो 3 वाला और 6 वाला एज इट इज़, और इनके दरमियान क्या आएगा, 3 से आगे 4 और 5 वाला आएगा, तो 4 और 5 वाले के साथ 3 मल्टीप्लाई। और यहाँ से देखिए 6 और 9 वाला एज इट इज़, और 6 और 9 के दरमियान 7 और 8 आएगा, तो 7 और 8 वाले के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये fn-3 और fn वाला एज इट इज़, और इनके दरमियान n-2 n-1 आएगा, तो उन वाले के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूलाज बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इनमें 3h/8 सभी से कॉमन लेंगे हम, क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लेंगे हम, क्या 3h/8, तो सभी से कॉमन लिया तो बाकी चीज़ें इसकी ये बच गई, ये बच गई, ये बच गई, ये बच गई, तो इनमें जो आपस में मिलती होंगी, जैसे f0 है तो f0 आ गया। अब ये 3f1 3f2, तो ये 3 सभी से ना कॉमन लेके उन्होंने लिखा हुआ है, देखें, ठीक है। यानी कि इसको जब हम सोल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 3f1, तो ये 3 के साथ f1, और f2 वाला भी 3 टाइम्स, f2 वाला भी 3 टाइम्स, आगे देखें f3 आ गया, क्या आ गया f3 ये क्या है, f3 एक ये है, तो ये f3 है, ये f3 2 टाइम्स f3 बन जाएगा, तो ये देखिए 2 टाइम्स f3 लिखा हुआ। फिर आगे क्या है, ये देखिए ये 3f4 है तो f4 यहाँ आ गया, f5 यहाँ पर आ गया बच्चों, f6 और ये f6 2 टाइम्स f6 बन जाएगा, तो वो f6 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए f7 और f8, तो ये f7 और f8 आ गया 3 वाले में, ये f9 और आगे वाले का f9 2 टाइम्स f9 बन जाएगा, तो ये 2 टाइम्स f9, ठीक है। तो ये सोन चलता गया कहाँ तक, इनके दरमियान भी 3 है, इनके साथ भी, तो 3 में आ गया। अब ये वाली चीज़ और इससे पीछे वाली चीज़ वो 2 टाइम्स बन जाएगी ना, तो वो 2 टाइम्स बन जाएगी, और ये लास्ट वाली टर्म जो है ना, ये इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो आगे जगह कम थी, तो fn ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, 1 2, अब जो 3 के मल्टीपल होंगे ना, ये देखें ये 3 के मल्टीपल है, 3 एक बार 3 3 बचे, 3 बार 9, और n-3 तक जाना है हमने, तो उनके लिए हम क्या करेंगे 3, यानी कि वो उनके साथ हम लगा देंगे 2, और उनके अलावा जो बचेंगे उनके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट एज इट इज़ आ जाएगी। और ये सिर्फ याद करने के लिए, मैथमेटिकली ये चीज़ गलत होती है, वो आप लोग को मैंने बताया हुआ था। सिंपल मैं ना एग्जांपल देता हूँ, बल्कि जब क्वेश्चन करेंगे ना उससे समझ आ जाएगी। क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये एरर वाला भी आ जाएंगे, ठीक है। पहले आपको पता है कि हम क्वेश्चन करते हैं, फिर एरर वाला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखे, कहता है सिम्पसन 3/8 रूल आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और ये 0.1 से लेकर 0.5 लिखा हुआ है, 1.5 लिखा हुआ है, और ये फंक्शन दिया गया है। ए की कीमत कितनी है 0.1 आ गई, और बी की कीमत कितनी है 1.5, यानी कि ये लिमिट्स आ गई। एन की कीमत देखनी हो हमने कितनी है, तो एन की कीमत बच्चों आप अपनी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी लेट कर लें, अगर आपको नहीं दी गई तो आप जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखें ना कि 1.0 से हमने 1.5 तक जाना है, तो आप 0.11 के हिसाब से देखें ना तो 5 कदम जलेंगे ना, यानी कि अगर मैं इसको 1.0 से 1.5 पे जाना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। और तरीके भी आप कर सकते थे 1.01 1.02 वो फिर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बन जाने थे, तो अपनी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी कर लें, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास ये चीज़ें बन गई, ये वाली चीज़ें इस तरह बन गई। तो एन की कीमतें कितनी आएंगी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, तो एन की कीमत 5 आ जाएगी, ठीक है। एन की 5 हिस्से आ गए ना, 1 2 3 4 5 हिस्से आ गए, तो एन की वैल्यू 5 आ गई, और 6 पॉइंट्स बने, तो 6 पॉइंट्स बने, ठीक है। अब इनकी दरमियान की जो इक्वल लेंथ है ना वो 0.1 है, और डायरेक्ट ही आप लिख दें कि एच की वैल्यू 0.1 है, ठीक है। ये नहीं तो आप इस तरह निकाल लेना, इस तरह निकाल देते हैं b माइनस ए ओवर n करते होते हैं, b माइनस ए 1.5 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा कितना, n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये बन जाएगा कितना, ये 0.5 ओवर 5, तो 5 से कैंसिल हो गई 0.1, तो देखें ना h की कीमत 0.1 ही है।
अब आपने क्या करना है, वो सारे के सारे पॉइंट लिख लें, 0 पॉइंट, यानी कि ये सारे के सारे आप पॉइंट लिख लेंगे जो जो ऊपर बने हुए हैं, और इन पे फंक्शन की वैल्यू 1.0 यहाँ पे पुट करें, e की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, इसको आइलर्स नंबर कहा जाता है। तो इस पे ये आंसर, इस पे ये आंसर, इस पे ये आंसर, यानी कि ये फंक्शन में पुट करेंगे तो ये आंसर वगैरह आ जाएंगे। अब कितने, n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है, तो पॉइंट कितने हैं, 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है। गौर से सुनिएगा ये चीज़, इस पे वैल्यू f1, इस पे f2, एक मिनट है, यहाँ पे आएगी कीमत f, इस पे ये आएगी, इस पे ये आएगी, इस पे ये आएगी, इस पे ये कीमत आ गई, इस पे ये आ गई, इस पे ये कीमत आ गई, इस पे ये कीमत आ गई। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, पहली टर्म एज इट इज़, ये 3 वाला तो नहीं है, नहीं है, तो अगर ये 3 वाला नहीं है तो इसके साथ फिर 3 मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इसके साथ ये 3, ये भी 3 वाला नहीं है, नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई होगा, ये 3 वाला है तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 3 वाला तो नहीं, 3 वाला नहीं तो 3 मल्टीप्लाई होगा, ये 3 वाला तो नहीं, 3 मल्टीप्लाई होगा, और ये लास्ट है तो लास्ट ऐसे ही रहता है, तो ये हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। अब आप देखें कि 3 किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 कामन लेके f1, f2 और f4 ये वाली चीज़ें आ गई, और 2f3 आ गया ये वाली चीज़, और f0 और f5, 5 आएगा, 6 है, 5 तक जाना था हमने, एक मिनट, फिर फार्मूला में गलत लिख देता है, हाँ गलत लिख दिया गया, तो ये फिर 5 तक ही जाना था, और इसके साथ फिर ये आ जाना था, ये खाली आ जाना था, क्योंकि लास्ट ये वाली चीज़ बन जानी थी ना, लास्ट ये वाली चीज़ बन जानी थी, ठीक है, तो लास्ट ये वाली f5 वैसे आ जाना था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल 3h/8 लगा आगे, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये कीमतें पुट करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब चलें जी, थोड़ा सा ना एरर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि एरर क्या है, हर एक मेथड में आपको निकालना सिखाया हुआ है। सबसे पहले देखें क्या कि इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी, तो पहले एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हैं, x0 से x3 f(x) dx है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) कह दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इस x3 को कैसे निकालते होते हैं बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने x3 पे जाना है ना, ये देखें यहाँ पे पॉइंट्स बने होंगे, कितने गेट पॉइंट है, चलो मैं आपको न्यू पॉइंट बना के दिखा देता हूँ। ये x0 है, x1 है, x2 है, और ये x3 तक हमने जाना था, ठीक है, ये x3 है, हर एक की लेंथ h है दरमियान में, तो x0 में कितना है, h ऐड करूँगा तो x3 तक पहुँचेगा, तो 1 2 3 3 ऐड करूँगा ना, तो x0 में 3 टाइम्स h ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, x3। तो x3 की जगह पे हम लिख सकते हैं x0 + 3h, तो ये देगा x0 + 3h, इसकी जगह पे आ गया ये h। अब इसमें ना आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाएंगे, वो कैसे लगाते हैं वो सारा पीछे वाले रूल्स में बताया हुआ है। इन जनरल फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, आप कह लें कि x0 यहाँ पे ले लेना, x0 + nh है ना, तो ये क्या आ जाता होता है, f(x0) आ जाता होता है, और प्लस ये nh है तो nh आ जाता है, nh और साथ f का फर्स्ट डेरिवेटिव, और फिर क्या आ जाता होता है, फिर आ जाता है nh² 2 का फैक्टोरियल, और फिर आ जाता है f'(x0), और फिर क्या आ जाता है nh³ 3 फैक्टोरियल, और साथ क्या आ जाता है f'(x0) प्लस ऑन, ये चीज़ चल जाती है। तो इन्होंने यानी कि f(x0) को ना f0 का नाम दिया गया होगा, तो ये फार्मूला जब यहाँ पे लगाएंगे ना, और ये कैपिटल F है, तो ये कैपिटल F के हिसाब से ये फार्मूला यहाँ तक बन जाएगा, और ये आगे माइनस f(x0) लिखा हुआ तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो चीज़ आएगी ना, बाकी को उन्होंने सिंपलीफाई किया, जैसे कि 2 का स्क्वायर 9/2 आ गया, इसका स्क्वायर 3 का क्यूब 27 ये 3 का फैक्टोरियल 6 आ गया, यानी कि ये सिंपलीफाई ही उन्होंने किया, बाद में कट कटा के ना जो आंसर आएगा वो उन्होंने कहा कि ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कौन सी होगी, जो कि हमने सिम्पसन से निकाल लिया है। तो सिम्पसन का रूल क्या होता है, ये वाला रूल है, आपको पता है, जो हम निकाल के आए थे, किसके लिए, इस वाली चीज़ के लिए बच्चों, इसके लिए यहाँ पे लिखना भी चाहिए था कि इसके लिए x0 से x3 f(x) dx, तो इसके लिए हम सिम्पसन का फार्मूला कौन सा निकाल के आए थे, 1 के लिए बच्चों, 1 के लिए सिम्पसन का फार्मूला क्या निकल के आया था, 1 के लिए ये वाला था, ये वाला फार्मूला निकल के आया था, ठीक है, ये वाला फार्मूला किसके लिए निकल के आया था, इस वाली चीज़ के लिए, इस वाली चीज़ के लिए, ठीक है। तो मैंने भी देखें इसी के लिए लिखा है, तो इसी के लिए ये देखें ना, इसी के लिए लिखा है, इसके लिए सिम्पसन का फार्मूला ये आ गया। अब आप क्या कर लें, ये देखें ना, ये क्या है f1, तो f1 क्या हुआ, f1 का मतलब क्या हुआ, f1 यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, f1 का मतलब हुआ f(x1), और f2 का मतलब क्या हुआ, f(x2), और f3 का मतलब क्या हुआ, f(x3), और f(x3) किसके इक्वल था, ये मैंने ऊपर लिख के बताया हुआ था आपको, तो ये आ जाएगा x0 + 3h के, तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा x2 को लिख सकते हैं x0 + 2h, और इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं x0 + 1h,
तो इसको भी टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे, टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे, टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे। पहले देखिए एफ ऑफ एक्स वन की जगह ये कैसे आ गया, बता दिया ना मैंने, एफ ऑफ एक्स टू की जगह पे ये चीज़ कैसे आ गई, ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और यानी कि इसकी जगह पे ये आ गए। अब इस पर भी टेलर सीरीज लगाएंगे तो ये ओपन हो जाएगी, इस पर टेलर सीरीज लगाएंगे ये ओपन हो जाएगी, इसमें से टेलर सीरीज लगाएंगे तो ये वाली चीज़ ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपली देखें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें ना एफ नाट और प्लस 3 एफ नाट, 4 हो गए, 4 3 7 और 7 और 1 8, तो 8 एफ नाट बन जाएगा। यानी कि एफ नाट, एफ डैश वाले और एफ डबल डैश वाले और एफ क्यूब वाले और एफ 4 डेरिवेटिव वाले ये सारे आपने अलग कर लेने, अलग कर कर आके आपने इस तरह लिख लेने हैं। जो आंसर आएगा ना एट द एंड, यानी कि इनको सिंप्लीफाई किया, एफ डैश वाले, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, एफ 4 डैश वाले, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आई है कि। अब क्या करेंगे, अगर हम एरर निकालना चाहते हैं ना फर्स्ट सब इंटरवल का, क्योंकि ये पहले सब इंटरवल के लिए बात कर रहे थे ना ये वाला, क्योंकि इसमें सब इंटरवल n3 लेंथ का था ना, ठीक है, n3 लेके लिया गया था, तो इसके लिए जो होगा तो वो क्या होगा, एग्जैक्ट वाला आंसर माइनस अप्रोक्सीमेट आंसर। तो एग्जैक्ट वाला आंसर कौन सा निकाल के आए थे, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वाला आंसर निकाल के आए थे, ठीक है, ये वाली चीज़ और माइनस कर देंगे अप्रोक्सीमेट वाला जो अभी निकाल के आए हैं, तो ये दोनों माइनस करेंगे। और अगर आप इसमें देखें तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हाँ क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना, ये देखें ये माइनस साइन भी अंदर मल्टीप्लाई होगा ना सभी के साथ, तो ये चीज़ बाकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 81/40 है, 81/40 दिया 33/16, यानी कि यहाँ माइनस नहीं होएगी, तो इनमें ये चीज़ कॉमन आ जाएगी और 81/40 और ये माइनस साइन 33/16 लग जाएगा इक्वल टू 0। अब ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको इतनी दफ़ा बताई है कि अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना, सोल्व करके देखिएगा नेगेटिव आंसर बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव आंसर बनेगा। अब ये देखें ये वाली चीज़ को ना फ़र्ज़ किया आप ए का नाम दे दें, क्या का नाम दे दें, ए का नाम। अब नेक्स्ट जो चीज़ बनेगी ये भी आंसर नेगेटिव का बनेगा, ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का, तो किसी भी वैल्यू में से नेगेटिव करें ना, जैसे मैं 5 - 3 करूँ तो आंसर कितना आता है, 2 आता है। अब ये 2 लेस देन है 5 से, और इसी तरह अगर मैं ये नेगेटिव की वैल्यू ले लूँ, ठीक है, ये वाली नेगेटिव की वैल्यू ले लूँ तो -8 आएगा, तो -8 छोटा है इससे, तो कहने का मतलब ये है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये क्वांटिटी कौन सी है, आगे माइनस हो रही है तो आंसर हमेशा लेस देन आएगा, ठीक है। तो आगे इसके आगे वाली चीज़ें माइनस हो रही हैं, तो इस यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ना, यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैं कहूँ ए है, ए ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ए ही लिख देता हूँ, तो ये ए जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू आएगा, ये नहीं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक मिनट यार मैं बताता हूँ, हाँ ये वाली जो 2 है ना, ये जो 2, ये जो आंसर आया 2, ये जो आंसर 2 आया ये लेस देन है 5 से, इससे 5 से लेस देन है, और इसी तरह जो -8 आया वो भी लेस देन 5 है। इसको अगर मैं ए का नाम दे दूँ ना, ए का, तो ए में से कुछ माइनस करूँगा, ए में से कुछ माइनस करूँगा तो वो कीमत लेस देन आएगी ए से, क्योंकि 5 को तो मैंने ए का नाम दिया हुआ ना, ठीक है, 5 को मैंने क्या नाम दिया हुआ, ए का, 5 को ए का नाम दे दिया है, तो वो a - 3 करूँगा तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 असल में छोटा है 5 से, यानी कि a से। और इसी तरह अगर a की वैल्यू में -5 कह देता तो a - 3 दोबारा -8 आ रहा था, ये जो लेस देन है ये भी a से, b का नाम दे देना यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी वैल्यू से नेगेटिव करते हैं कोई चीज़ है तो जो आंसर आता है वो लेस देन होता है, तो इस चीज़ से अगर मैं माइनस करूँगा ये चीज़ें तो इस पूरे का आंसर लेस देन और इक्वल टू आएगा इस a से, ठीक है, तो a बड़ा होगा। तो अब ये क्या आ गया यहाँ पे ε1 जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू आ गया a से, a असल में क्या था, ये वाली चीज़ थी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वाली चीज़, तो ε1 लेस देन और इक्वल टू आ गया इस a वाली चीज़ से, तो a क्या था, ये था, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है बस, ठीक है, ε1 लेस देन और इक्वल टू आ गया। अब इससे f ऑफ x0 को ना आप क्या कह लें, xi1 के हिसाब से कह लें, और xi1 इस इंटरवल से कह दें। इसी तरह ε2 xi2 के हिसाब से आ जाएगा, ε3 xi3 के हिसाब से, और εn/3 जो है वो xi(n/3 से। अब इन तमाम फंक्शन का मैक्सिमम ले लें तो उसको इस सिंपल xi वाले का नाम दे दें, ठीक है। तो फिर ये लेस देन और इक्वल टू सिंपल xi आ जाएगा, असल में क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ये लिखा हुआ है, और बस इसका ये एरर होता है, ठीक है। और ये कौन सा एरर होता है, बाउंड ऑन एरर, यानी कि या तो एरर प्लस माइनस में इससे कम ही हुआ करेगा, ठीक है। और अगर क्यूबिक फंक्शन है कोई तो हमारे पास इसका आंसर जो है ना वो 0 आया करेगा, एग्जैक्ट आया करेगा, एग्जैक्ट क्यूबिक फंक्शन के लिए इसका आंसर एग्जैक्ट आया करेगा। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक, तो ये क्वेश्चन देख लें, मैं स्पीड से करवा दूंगा। कहते हैं कि कंसिडर द जनरल इंटरवल लिया है, शो दैट द सिम्पसन रूल प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट फॉर
फंक्शन, इस फंक्शन के लिए एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्योंकि बच्चों जब 4 दफ़ा डेरिवेटिव देखें ना, 4 दफ़ा डेरिवेटिव जब लेंगे हम, कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, तो 4 दफ़ा डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा ना फिर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले देखें, उन्होंने लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि इसके लिए भी आपने करना है तो इसके लिए भी करना है, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। डैट इज़ ए से बी एक्स के डी एक्स है ना, तो ये इसके इक्वल होगा, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगी ना, एक्स के की इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें, बी क्यूब ओवर 3 आ जाएगा माइनस ए क्यूब बाई 3 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की। तो ये पहले ही उन्होंने लिख के बता दिया खुद ही ना, नहीं तो हम खुद भी निकाल सकते। तो देखें ना, एक्स की पावर 4 ओवर 4 आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करूँगा, बी की पावर 4 ओवर 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा, ये आ जाएगा। गिवन डैट, सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, ये वाला फंक्शन दिया गया है। देखें ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ए की वैल्यू ए ही दी गई है, जे जनरल इंटरवल है, ए की वैल्यू ए ही दी गई है, बी की वैल्यू बी ही दी गई है। अपनी मर्जी एन की वैल्यू जितनी मर्जी ले लें, एन की वैल्यू 3 लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ये वाला रूल लगाना है ना 3/8 वाला, 3/8 में एन की वैल्यू 3 होती है। अब एच निकालना है तो बी माइनस ए ओवर एन होता है, तो बी माइनस ए ओवर 3 आ गया एच की कीमत, ठीक है, एच की कीमत ये आ गई। अब मैं यानी कि ए से बी तक हमने जाना है और दरमियान में 3 हिस्से करने हैं, तो देखिए 3 हिस्से हो गए, तो ये आ गया ए, ये आ गया बी। तो असल में ये क्या है, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है और ये असल में x3 है जो कि b के इक्वल है। बच्चों ये क्या है, दरमियान में लेंथ h है और h कितना आया है, b माइनस ए बाई 3, b माइनस ए बाई 3, इसकी लेंथ भी कितनी है, b माइनस ए बाई 3। अगर आप x0 में इसको ऐड करेंगे तो x1 आ जाएगा, दोबारा x1 कैसे आएगा, a में ऐड कर दे b माइनस ए ओवर 3, तो x a में ऐड कर दिया ये वाला, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब x2 अगर निकालना है ना आपने, x2 अगर आपने निकालना है, क्या निकालना है, x2, तो x2 का वो सारे आपको फार्मूला बताए हुए हैं, वो ऊपर मैंने लिख के बताया भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा फार्मूला, यहाँ पे ऊपर भी लिखा होगा, ये देखें x1 किसके इक्वल है, सिर्फ x1 को देखें अंदर वाली, x1 इसके इक्वल है x0 प्लस h के, और x2 x0 प्लस 2h के, और x3 x0 प्लस 3h के, ये लिखा है ना x3 इज इक्वल टू x, लिखा जाएगा कि नहीं, नहीं लिखा जाएगा, दोबारा उधर पे ना लाइन पर क्लिक हो गया। चलो जी, स्क्रॉल भी नहीं हो रहा, इसको बंद ही करना पड़ेगा, सफ़ा नंबर कितना है, 90-91 होगा कोई। तो यहाँ पढ़ी थे हम कहीं पे, कितने गया, यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये देखें ना, x0 प्लस h कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या बच्चों, x1 की कीमत और x0 यानी कि a के बराबर है ना, x0 प्लस 2h कर देंगे तो ये कीमत आ जाएगी x2 की, और वो 3 वाली नहीं लिखी हुई, वो डायरेक्ट b ही आ जाएगी ना, ठीक है, x3 डायरेक्ट b ही आ जाएगा। अब ये देखें a पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, ये पॉइंट a पुट करूँगा तो x0 यानी कि f ऑफ x0 पुट करूँगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x0 जो है ना वो a ही था ना, ये देखें ना, x0 पुट करूँगा तो x0 का मतलब a पुट कर रहा हूँ, तो a पुट किया तो a स्क्वायर आंसर आ गया। ये f ऑफ x1 यानी कि f1 जो है ना वो ये आ गया, ये कीमत पुट करूँगा यहाँ पे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। f ऑफ x2 यानी कि f2 जब ये पुट करूँगा यहाँ पे फंक्शन में तो ये वाली कीमत आ जाएगी, और ये b के इक्वल था x3 तो ये b स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने सिम्पसन का सिंपली फार्मूला लगा देना है, ये फार्मूला होता है 3/8, और यहाँ पे कीमतें पुट कर देनी है सिंपली, और कीमतें पुट करके आप सिंपलीफाई कर ही लेंगे, वो आपको करना आता है। तो ये b क्यूब बाई 3 माइनस a क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और यही हमारे पास एग्जैक्ट से आंसर था, एग्जैक्ट से, ये देखें ना। अब इसके लिए करेंगे ये आप लोगों को मैं डू योर सेल्फ पे छोड़ता हूँ, डू योर सेल्फ पे, ठीक है, या आप भी अब कुछ कर लीजिएगा ना। ये देखें इसमें f0 ये आ जाएगा, f1 ये, f2 ये, f3 ये आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कहते हैं वेलोसिटी जो है ना ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस s फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट्स पाथ इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल, यानी कि ये हमें डिस्टेंस दिए गए हैं और ये उनकी वेलोसिटी दी गई है। एस्टिमेट द टाइम टेकन, टाइम हमने निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले देखें ना, फार्मूला क्या होता है, v बराबर होता है ds/dt, तो ये d/dt इधर आ जाएगा तो dt बन जाएगा कितना, ये v उधर जाकर 1/v ds बन जाएगा। t निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/v और ds आ जाएगा।
ठीक है। और ये वाली चीज़ अब ये देखें एस के रिस्पेक्ट हो रही है, किसके, एक्स के रिस्पेक्ट, तो एक्स 0 से स्टार्ट होकर 60 पे जा रहा है, तो 0 से 60 तक जा रहा है। एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट है, तो एन की वैल्यू कितनी दी गई, 6 दी गई। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी दी गई, 6 दी गई, ठीक है, 6 दी गई। तो इस बिना पे हमारे पास सिम्पसन का रूल क्या लगेगा, ये वाला लग जाएगा एक्स 0 से 6 तक दी गई है, एफ 3 तक लगेगा और फिर एक्स 3 से एक्स 6 तक लगेगा। इसमें क्या बन जाएगा, इसमें 0 वाला और 3 वाला सेम एज इट इज़ रहेगा, 0 वाला ये, या डायरेक्ट आप लगा लेना, 0 से 6 वाला डायरेक्ट ही लगा लें आपने, 0 से एक्स 6 वाला, ठीक है, डायरेक्ट ही। तो वो क्या आ जाएगा, F0 F1 F2 F3 F4 F5 और F6। अब ये देखें पहली और लास्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। अब ये देखें ये 3 वाला नहीं है तो इसके साथ 3, ये 3 वाला नहीं है इसके साथ 3, ये 3 वाला है तो साथ 2 लग जाएगा, ये 3 वाला नहीं है साथ 3, और ये 3 वाला नहीं है साथ 3, तो ये फार्मूला बन जाएगा 3 कामन लेके ना, 3 कामन लेके उन्होंने कहा है कौन सा आपने रूल लगाना है, सिम्पसन्स 1/3 का रूल लगाना है। कौन सा, सिम्पसन 1/3 का। मैं 3/8 का लगाई जा रहा हूँ, 3/8 का चलो मैं लगा देता हूँ। ये देखें ना 1/3 वाला आप खुद कर लीजिएगा, वो मैंने करवाया हुआ पीछे वाले मेथड में सारा, ठीक है। 3/8 में ये चीज़ आ जाएगी। F0 और F6, तो 3/8 वाला दिखाऊँ ना, ये देखें F0 और F6 यही कीमतें आएंगी, मैं बता दूंगा आपको। और 3 कामन आके 1 2 4 5, 3 कामन आगे 1 2 4 5, और 2 के साथ आ जाएगा F3, 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 ये चीज़ें आ गई। अच्छा ये देखें यहाँ पे ये X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6, F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 आ जाएगा। और ये इसको उन्होंने F1 को 1/V1 कहा होगा, F2 को 1/V2, यानी कि इसके हिसाब से देखना फिर ये वाली चीज़ें कही हुई हैं। यहाँ पे कीमतें लगा देंगे, H की कीमत 10 थी, 3H/8 आ जाएगा। H की कीमत कैसे 10 पता चले हमें, ये देखें ना, ये 0 से 60 तक था, तो 60 - 0 बटा n की तादाद 6 थी, तो 60/6, तो 6 10 बार, तो H की कीमत 10 आ गई, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के 1/V0 का मतलब है F0, इसका मतलब F3, इसका मतलब F1 F2 और ये F4 है और F5 है, सारे आपस में ऐड हो रहे हैं, और ये F6 है, ठीक है। ये कीमतें लगा के ये आंसर निकल आएगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमने 1/3 रूल लगाना है, तो 1/3 रूल क्या था, F0 प्लस होता है F0 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 और प्लस F4 और प्लस F5 और प्लस F6 होता है। तो क्या करेंगे, पहली और टर्म आखिरी एज इट इज़ देखेंगे, ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। अब जो इवन होंगे ना उनके साथ 2 लगा देंगे, इवन ये है तो इसके साथ 2, और इवन ये है इसके साथ 2, बाकी के साथ 4 लग जाएगा, 4 4 4, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा, इसका कीमतें पुट कर दें, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट होगा बोल्स रूल, ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।